आज के जो लेक्चर है वो है हमारा मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स पे। थ्रेड्स और इसकी टाइप्स हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, लेकिन हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए मॉडल्स जो समझना आसान हो जाए। अब इसमें थ्रेड्स क्या होती हैं या मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है? जब हमारा एक प्रोसेस होता है, हम प्रोसेस में मल्टीपल टास्क होते हैं, ठीक है। अब जब प्रोसेस को मल्टीपल टास्क में, यानी उन मल्टीपल टास्क को हम थ्रेड्स कह देते हैं, यानी हर एक टास्क एक थ्रेड्स जो है, हम हर एक टास्क के लिए एक थ्रेड जनरेट कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। इस तरह से क्या हो जाता है, एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट हो जाते हैं। अब हर एक अपना अपना काम कर रहा होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। एक टास्क में, एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स जब क्रिएट करते हैं मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। अब जो है मल्टी थ्रेडिंग में हम एक ही प्रोसेस में नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं वो जो है वो काम कर रहे होते हैं। इससे क्या हो जाता है, हमारी एप्लीकेशंस के जो एप्लीकेशन में, जिस एप्लीकेशन में हमने मल्टी थ्रेडिंग की होती है, उसमें क्या होता है, टास्क आप डिवाइड हो जाते हैं, हर एक अपना अपना काम कर रहा होता है। अच्छा, अब जो है हम ये मल्टी थ्रेडिंग करते क्यों हैं? क्योंकि इससे क्या होता है कि एक एट अ टाइम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो जाते हैं। जैसे अगर हम वेब ब्राउज़र या हम MS वर्ड की एग्जांपल जो हमने लास्ट में दी थी कि MS वर्ड में आप उस पर इनपुट भी दे रहे हो, यानी आप राइटिंग भी कर रहे हो, साथ साथ वो आपकी स्पेलिंग चेकिंग भी कर रहा है और ग्रामर चेकिंग भी कर रहा है वर्ड। तो इस तरह से मल्टीपल टास्क एट अ टाइम परफॉर्म हो रहे हैं, ये मल्टी थ्रेडिंग है, यानी एक ही प्रोसेस में मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। ये हमारे मल्टी थ्रेडिंग का जो है जो एडवांटेज है, जो सिंगल थ्रेडेड की ड्रॉबैक को ओवरकम करता है। अच्छा, अब हमने थ्रेड्स में दो टाइप्स पढ़ी थी, यूजर थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स। अब जब भी थ्रेड क्रिएट होते हैं वो दो तरह से, एक कर्नल लेवल पे होते हैं, एक यूजर लेवल पे होते हैं। जो यूजर लेवल पे होते हैं उनका कर्नल से कोई लिंक नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम को उसका पता ही नहीं होता कि कर्नल लेवल जो यूजर लेवल पे कुछ थ्रेड्स क्रिएट हुए हैं, उसकी मैनेज जो है। लेकिन जो कर्नल लेवल पे थ्रेड्स होते हैं उनको सारा का सारा उसकी मैनेजमेंट जो है वो कर्नल या ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रही होती है। लेकिन यूजर लेवल पे जो थ्रेड्स क्रिएट होते हैं वो यूजर उसको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अब कर्नल लेवल थ्रेड्स में हम सिस्टम कॉल्स के थ्रू जो है कर्नल लेवल थ्रेड्स क्रिएट करते हैं। यूजर लेवल थ्रेड में सिर्फ थ्रेड लाइब्रेरी के थ्रू जो है वो थ्रेड्स क्रिएट हो जाते हैं। कर्नल लेवल में ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है, लेकिन यूजर लेवल में ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि यूजर थ्रेड्स आर सपोर्टेड अबव कर्नल और विदाउट कर्नल सपोर्ट, कि कर्नल सपोर्ट के बगैर वो यूजर थ्रेड्स जो है वो कर्नल थ्रेड्स के ऊपर जनरेट होते हैं। अब जो है कर्नल थ्रेड्स जो है वो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम खुद मैनेज करता है, खुद उसे सपोर्ट करता है। उससे कर्नल को अलाउ द कर्नल्स टू परफॉर्म मल्टीपल साइमल्टेनियसली टास्क और मल्टीपल कर्नल सिस्टम कॉल्स साइमल्टेनियसली, क्योंकि जो कर्नल जो है जो लेवल थ्रेड्स होते हैं वो सिस्टम कॉल्स के थ्रू क्रिएट होते हैं, तो वो अलाउ करता है कि हम मल्टीपल सिस्टम कॉल्स को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सके, साइमल्टेनियसली टास्क कर्नल पे परफॉर्म हो सके। अच्छा, अब यहाँ पे इन सब चीज़ों का क्या मकसद था कि अब जब इन दो थ्रेड्स की कोई एप्लीकेशन डेवलप हो रही है और इन दो थ्रेड्स को मैपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो अब इनकी मैपिंग के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज या डिफरेंट मॉडल्स यूज़ होते हैं। कौन कौन से मॉडल्स हैं? 1-to-1 मॉडल्स, 1-to-many मॉडल्स, many-to-one मॉडल्स। किसी भी एक मॉडल को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, यूज़र थ्रेड्स और कर्नल थ्रेड्स को मैप कर सकते हैं। अब पहला जो मॉडल है वो क्या है? पहला मॉडल many-to-one मॉडल है। अब many-to-one मॉडल में क्या होता है कि जो यूज़र, अब इसमें एक मैनी जो है वो यूज़ हो रहा है यूज़र लेवल थ्रेड्स के लिए, क्योंकि ऊपर जो है हमारे जब मैनी पहले आ गया, इसका मतलब जो ऊपर है वो यूज़र लेवल थ्रेड होते हैं, नीचे कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं। अब यूज़र लेवल थ्रेड मैनी में जाएंगे, कर्नल लेवल थ्रेड 1 पे जाएगा, मतलब मैनी यूज़र लेवल थ्रेड जो मैप होंगे वो सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड से, कर्नल क्रिएटिव थ्रेड से मैप होंगे।
अच्छा, अब इस थ्रेड क्योंकि थ्रेड मैनेजमेंट अब यूजर लेवल थ्रेड ज्यादा है, इसका मतलब सारी जो हैंडलिंग या थ्रेड मैनेजमेंट हो रही है वो थ्रेड लाइब्रेरीज के थ्रू हो रही है। अब कर्नल ने तो कर्नल से तो एक ही थ्रेड क्रिएट हुआ है, यानी मैनेजमेंट जो थ्रेड मैनेजमेंट है वो थ्रेड लाइब्रेरी कर रही है। सिस्टम कॉल्स तो कॉल ही नहीं है, सिस्टम कॉल्स जो है वो नहीं परफॉर्म हो रही, हैंडलिंग यूजर लेवल पे हो रही है। मल्टीपल यूजर लेवल्स है, कर्नल तो एक ही हमारा सिंगल थ्रेड है। अच्छा, अगर अब हमारा ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल मेड होती है तो क्योंकि ब्लॉक सिस्टम कॉल ब्लॉक होना एक थ्रेड है, एक ही सिस्टम कॉल ब्लॉक हुई, एक ही सिस्टम कॉल है जो है। अब इसका मतलब एक कर्नल लेवल थ्रेड है, क्योंकि सिर्फ कर्नल लेवल थ्रेड में हम सिस्टम कॉल करते हैं। अब एक ही कर्नल लेवल थ्रेड है, अगर सिस्टम उसकी सिस्टम कॉल ही ब्लॉक हो जाएगी तो पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा। हमने लास्ट जो यूजर लेवल थ्रेड या कर्नल लेवल थ्रेड में ये बात की थी कि जो यूजर लेवल थ्रेड है उसका कर्नल को या ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता होता कि यूजर लेवल पे कुछ थ्रेड्स क्रिएट हुए हैं। इसका मतलब अब सिस्टम कॉल जो है वो ब्लॉक हो गया, वो पूरे प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि उसको दूसरे थ्रेड्स का तो पता ही नहीं है। इवन इफ द अदर यूजर थ्रेड्स जो है वो अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस सिस्टम कॉल ब्लॉक होने से हमारा पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, और यही एक प्रॉब्लम है जो कि मैनी टू वन मॉडल में आती है, क्योंकि अब एक सिंगल कर्नल है, सिंगल ही सीपीयू। कर्नल जो सीपीयू या ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे हैं वो डिपेंड करते हैं कर्नल थ्रेड पे। अब एक ही कर्नल थ्रेड है तो सिंगल सीपीयू पे ऑपरेट हो रहा है, जो कि तो जब वही सिस्टम कॉल की ब्लॉक होने की वजह से वो ब्लॉक हो जाएगा तो सिस्टम अलाउ नहीं करेगा कि वो इन बाकी प्रोसेसेस जो यूजर लेवल पे हैं उनको स्प्लिट कर दे मल्टीपल सीपीयूज में। तो वो क्या करेगा, सारा का सारा सिस्टम ब्लॉक कर देगा। ये हमारे यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स की मैपिंग है मैनी टू वन मॉडल में। तो यहाँ पे मैनी टू वन मॉडल में हमारे पास क्या ड्रॉबैक आया है कि सिस्टम कॉल ब्लॉकिंग वाला एक ड्रॉबैक आया है, जो मैंने यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। अगर जो है यहाँ पे 1 to 1 मॉडल जो नेक्स्ट है हमारा वो ओवरकम करेगा यूजर लेवल सिस्टम कॉल, जो हमारा ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल जो हमारा वहाँ पे हो रहा था जो है वो। अब जो वो वाला ड्रॉबैक, अच्छा अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो ओवरकम वो किस तरह से होगी, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल में डिफरेंट थ्रेड्स काम कर रहे होंगे। किस तरह से, एक यूजर लेवल थ्रेड के साथ एक ही कर्नल लेवल थ्रेड होगा, तो कर्नल थ्रेड और यूजर थ्रेड एक 1 to 1 मैपिंग में होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो सिस्टम कॉल अगर जो है एक प्रोसेस में जो थ्रेड्स जनरेट होंगे वो 1 to 1 मैपिंग के साथ होंगे। अब अगर सिस्टम कॉल्स एक थ्रेड पे जो है वो ब्लॉक होती है, एक थ्रेड को ब्लॉक करती है, इसका मतलब जो पैरेलल में डिफरेंट थ्रेड्स मैपिंग हुई है वो अपना काम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे, लेकिन यहाँ पे जो ड्रॉबैक आ जाता है वो हमारी लिमिटेशन आ जाता है, क्योंकि अगर हमारी इस तरह से कर्नल टू यूजर 1 to 1 मैपिंग होती रहेगी, डिफरेंट कर्नल और यूजर थ्रेड क्रिएट होते रहेंगे, आपस में मैप करते रहेंगे, तो उसमें क्या होगा, ओवरहेड प्रॉब्लम आएगी, हमारी कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को जो है ओवरकम करने के लिए कोशिश की जा रही है कि हम जो थ्रेड की क्रिएशन है उसको लिमिट कर दें। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका मॉडल, यहाँ पे जो इसका मॉडल है ये यूजर थ्रेड और कर्नल थ्रेड, मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं आप पैरेलली वर्क करें, पैरेलल में आप प्रोसेसिंग करें एक प्रोसेस में जो है अगर इसमें से एक थ्रेड, एक कर्नल लेवल थ्रेड का सिस्टम ब्लॉक भी हो जाता है, सिस्टम कॉल ब्लॉक हो जाती है, तो बाकी के थ्रेड्स अपना काम कंटिन्यू रखेंगे, यानी हमारा प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगा, एंटायर प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगा, यानी वो ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल वाली सिचुएशन यहाँ पे हमने जो है ओवरकम कर ली है।
लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, इस तरह पैरेलल में थ्रेड्स क्रिएट होते रहेंगे तो ओवरहेड प्रॉब्लम आ जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारी जो है कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और ये जो है वो बढ़ जाएगी, हमारी प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे मैनी टू मैनी मॉडल जो है वो इन दोनों प्रॉब्लम्स को का सलूशन है, इन दोनों प्रॉब्लम्स को और इनके दोनों मॉडल्स के दरमियान में बेसिकली आ जाता है। वो कैसे आ जाता है कि इसमें हमारे जो है वो जो यूजर लेवल थ्रेड्स है और कर्नल लेवल थ्रेड्स है वो दोनों ही मल्टीपल है। अब लेकिन दोनों की जो थ्रेड नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स जो क्रिएट हो रहे हैं जो वो हमारी एप्लीकेशन पे डिपेंड करेंगे, कितने कर्नल थ्रेड्स एप्लीकेशन को ज़रूरत है, उस हिसाब से कर्नल थ्रेड्स यानी कर्नल थ्रेड्स और यूज़र थ्रेड्स की नंबर इक्वल होना ज़रूरी नहीं है कि 4 यूज़र थ्रेड्स हैं तो कर्नल थ्रेड भी 4 ही होने चाहिए। वो हमारी एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा कि उसे कितने कर्नल थ्रेड्स की ज़रूरत है, वो उतने क्रिएट करेगा। अच्छा, अब डेवलपर क्या करता है, थ्रेड्स क्रिएट कर देता है दोनों लेवल पे, लेकिन वो सेम नहीं होते, एक पे ज़्यादा एक पे कम, वो डिपेंड करता है हमारी जो है एप्लीकेशन पे। अच्छा, अब ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल जो है सारे सिस्टम को ब्लॉक नहीं करेगी। अगर एक कर्नल ब्लॉक हो गया है तो वो क्या करेगा, वो दूसरे कर्नल को स्केड्यूल कर देगा कि तुम आके अपनी प्रोसेसिंग कर लो, अपने एग्जीक्यूशन कर लो। इससे यहाँ पे ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल वाली तो क्योंकि जहाँ पे एक कर्नल थ्रेड होगा वहाँ पे ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल वाली प्रॉब्लम आएगी कि एक कर्नल है तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ कर्नल का पता है, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो एंटायर प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा। यूजर लेवल से इसका कोई कंसर्न नहीं है। अब यहाँ पे अगर मल्टीपल कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं तो एक कर्नल लेवल थ्रेड पे सिस्टम कॉल ब्लॉक हो भी जाती है तो बाकी के प्रोसेस अपना काम जारी रखेगा, वो किसी और कर्नल थ्रेड को स्केड्यूल कर देगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो कम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है प्रीवियस मॉडल की तरह, जिसमें हमारी लिमिटेशन हमें करनी पड़ी थी कि मॉडल्स जो है पैरेलल में वो क्रिएट हो ही जा रहे थे, थ्रेड्स मैपिंग होती जा रही थी। तो वहाँ पे यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे मॉडल अलाउ करेगा मल्टीपल कर्नल थ्रेड्स को क्रिएट करने में। लेकिन यहाँ पे कॉन्करेंसी प्रॉब्लम आएगी। कॉन्करेंसी प्रॉब्लम क्या है कि एट अ टाइम मल्टीपल प्रोसेसेस मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो वर्क नहीं कर सकते। पिछले में क्या था, पैरेलल में चल रहे थे तो एक साथ मल्टीपल जो थ्रेड्स हैं वो काम अपना टास्क कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ट्रू कॉन्करेंसी कैन नॉट बी अचीव्ड बाय दिस मॉडल। ठीक है, ये इस मॉडल का जो है वो ये मॉडल आर्किटेक्चर है। यहाँ पे 3 यूजर लेवल थ्रेड क्रिएट हुए हैं और 2 कर्नल लेवल, तो ये इस तरह से मैपिंग होगी मैनी टू मैनी मॉडल में। तो ये तीनों मॉडल्स हैं हमारी इम्प्लीमेंटेशन में यूज होंगे कि हमें कौन सी हमारी एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा कि हमें वहाँ पे कौन सी मैपिंग या कौन सा मॉडल यूज करना है अपनी एप्लीकेशन की एप्लीकेशन में। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड देख लिया था। आज के लेक्चर में हमने मॉडल्स देखे हैं थ्रेड्स के।